प्रदेश की कितने में बिकेंगे भार्गव? सागर में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने यह कहा कि कांग्रेसी यहां आए तो उनसे पूछना कि कितने में बिकोगे। वो सूटकेस भरकर इधर उधर हो जाते हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि इतिहास गवाह है, हमने लाठियां गोलियां खाई लेकिन कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। मंत्री गोपाल भार्गव सागर की रहली विधानसभा सीट से लगातार 8वीं बार के विधायक हैं। वो शुक्रवार को अपनी विधानसभा में निकाली जा रही विकास यात्रा में पहुंचे थे। शाहपुरा में विकास यात्रा के दौरान उन्होंने विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। मंत्री भार्गव ने विकास यात्रा कार्यक्रम के मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेसी यदि यहां आए तो उनसे पूछना कि भैया तुम बताओ कि तुम कितने में बिके हो और हम कितने दे रहे हैं। कांग्रेसी ऐसे ही हैं। कार्यकर्ता झंडा उठाने में लगा रहता है, वो गड्डी जेब में रखते हैं, सूटकेस भरकर इधर से उधर और उधर से इधर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नौटंकी बाज है, नाटक मंडली है पूरी। आगामी चुनाव में 10 से 11 के ऊपर नहीं जाएंगे, दुहाई का अंक भी छू नहीं पाएंगे। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का कांग्रेस पर तंज जो है वो आया है सामने। चुनाव को 8 महीना है, 9 महीना जब चुनाव हुई, जब देखियो ये जो सपने में लड़ुआ खावे के काम है कांग्रेसी करत रहे हो, तो अब तो मुश्किल से तुम्हारे पास 4 सीटें ज्यादा आई गई थी। उसके बाद में 2 अंकों में सिमट जाएगा, 10 से 11 नहीं, 10 से 11 नहीं होंगे, 10 के ऊपर नहीं, दहाई के ऊपर नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि अब इसलिए हमसे कहना चाहते भैया हमारी योजनाएं चल रही, बच्चे पल रहे हैं, हमें घर मकान मिल रहे हैं, तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आप जाइए। तो ये बयान जो है वो सामने आया है, गोपाल भार्गव का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी साल है, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी है। 2023 को देखते हुए भाजपा ने प्रदेश में विकास यात्रा शुरू करी और इसी कड़ी में मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर तंज कसा। रहली में ये पहुंचे हुए थे, सागर में पहुंचे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बुंदेली अंदाज में, बुंदेलखंडी अंदाज में, ठेठ बुंदेली भाषा में इस तरह से उन्होंने कहा, कहते हुए नजर आए विकास यात्रा में कि कांग्रेस आए तो पूछना तुम कितने में बिकोगे, हमें कितना दोगे ये भी पूछ लेना। कांग्रेसी ऐसे ही हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का इस तरह से बयान सामने आया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से विकास यात्रा बीजेपी की चल रही है उसमें तमाम हमने देखा कि किस तरह से जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी चल रहे हैं और मंत्री गोपाल भार्गव का इस तरह से बयान, कांग्रेस पर तंज, क्या कहेंगे आप? देखिएगा, गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वे शिवराज सिंह चौहान जी से भी सीनियर। यदि वो जिन बातों का वीडियो जारी हुआ है और जो शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं उससे उनकी मंशा फिर स्पष्ट हो रही है कि भारतीय, 2 चीजें स्पष्ट हो रही हैं। एक पहली चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, यानी गोपाल भार्गव जी ने इस बात को स्वीकार किया है। और दूसरी बात यह स्पष्ट हो रही है कि यदि उनकी सरकार नहीं बनी तो हम उनके बिकाऊओं को फिर खरीदेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से गोपाल भार्गव जी को कि अब कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। अब हमारे यहाँ कोई सिंधिया, गद्दार और बिकाऊ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उतना बहुमत भी नहीं मिलेगा कि वो 10, 15, 20 गद्दारों को, बिकाऊओं को खरीद कर सरकार बना ले। तो मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि इस तरह से बिकाऊ टिकाऊ हुआ था क्या मध्य प्रदेश में? नहीं, मैं करता हूं ना कि सिंधिया जैसे गद्दार लोग जो व्यवसायिक राजनेता हैं, जो राजनीति में सिर्फ व्यवसाय करने आए हैं, अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपनी जमीनों के सौदों के लिए उन्होंने हमारी सरकार, जो निर्वाचित सरकार थी लोकतांत्रिक, उसको बिककर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अब हमारे में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका सरनेम सिंधिया हो। जी, तो एकजुट है अब कांग्रेस और सत्ता में फिर से एक बार फिर से वापसी करेगी। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत।